बैठा है, तो कुंडली ने तो मांगलिक दोष बना दिया, पर प्रेजेंट ओरा में जब हमने ओरा स्कैनर से चेक किया तो मांगलिक दोष तो आया नहीं, बिल्कुल मुक्त तो आप नहीं आया मांगलिक दोष। ठीक है। तो ये जो अशुभ मंगल आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, ये आपको आज की डेट में, ये जो आप आज जो टेस्ट करवा रहे हैं 15 अगस्त को, आज आपको परेशान नहीं कर रहा है। अच्छा। हाँ, अगर आपके जीवन में आज परेशानियां हैं तो वो दूसरे ग्रहों की वजह से है, मंगल के कारण नहीं। ठीक है। तो फिर क्या निकल के आया रिजल्ट? देखिए, पहले ही रूल आ गया हमारा कि मंगल दोष बना, लेकिन आज वो प्रभावित नहीं कर रहा है। तो हमने क्या बात करी थी शुरू में कि कुंडली में कोई ग्रह नेगेटिव आ जाए तो जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पर भी आए। हाँ। वो अच्छा हो जाता है, तो अभी अच्छा ही चल रहा है तो आपका। कब तक रहेगा ये नहीं बताता है। कब तक रहेगा कि नहीं, ये आगे तक का नहीं बता रहा ना, कि ये वर्तमान का बताता हो है। सकता है कल से खराब भी हो जाए, कभी भी हो सकता है ये तो आपके हाथ में है। अपने भाई से आप विवाद विवाद कर लो, ये भी तुरंत खराब हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अब देखिए इसमें एक नई चीज निकल के आई है आपकी बात में कि कब तक रहेगा, ये किससे देखें, कब तक मेरा मंगल ग्रह अच्छा रहेगा, आपके हाथ में ही है उसको अच्छा रखना जीवन भर। आपका मंगल ग्रह जीवन भर अच्छा रह सकता है। ये बहुत मजेदार प्रश्न नहीं है ये जो करते हैं ना, इसलिए वीडियोस बनाते हैं कि आपका टेस्ट तो हो ही रहा है। हाँ। जो सुनेंगे उनका ज्ञान बढ़ेगा ज्योतिष का, और उनके जो मन के जो प्रश्न हैं, जो सोचते आते हैं, उनकी थोड़ा क्लेरिफिकेशन मिलेगा उनको, इसलिए वीडियोस बनाने का मकसद है। जी। नहीं तो आपका टेस्ट करके हम आपको दे सकते हैं। जब तक आप मंगल ग्रह को अच्छा बना के रखेंगे जीवन में, तब तक वो अच्छा प्रभाव देगा आपको। ऐसे हमारे ग्रह तो पिछले कई सालों से कोई फर्क ही नहीं आया है, सब अच्छे हैं। जबकि इतने सालों में, यहाँ तो मैं कई सालों का आपको बोल रहा हूँ, 6 महीने में ग्रहों का गोचर हो जाता है। और चंद्रमा तो 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं, तो मुझ पर प्रभाव तो आना चाहिए। लेकिन कई सालों से जब हम खुद का ऑरा टेस्ट करते हैं तो सारे ग्रह पॉजिटिव आते हैं। क्यों? क्योंकि हम उपाय करते हैं उसका। आपके भाई से बना के रखो, आप आपके जो मजदूर हैं, मजदूरों का सम्मान करो, हनुमान बाबा की पूजा करते रहो, ये सब मंगल अच्छे ही बन के रहेगा। ज्योतिष से साइंस और ज्योतिष से प्रैक्टिकल। थियोरिकल पे नहीं जाए तो अच्छा है जी। थियोरिकल क्या होती है? कुंडली। कुंडली की कोई बुराई नहीं कर रहा मैं, मांगलिक दोष लिखा नहीं आपने शायद। हाँ, कुंडली की कोई बुराई नहीं कर रहा मैं, लेकिन ज्योतिष जो है साइंस है, तो हमको छपे हुए से ज्यादा प्रैक्टिकल अनुभव लेना पड़ेगा जरूरी। कालसर्प दोष का पूछ लेते हैं। क्या पीयूष जी पर कोई कालसर्प दोष है? नहीं है। ये टेस्ट करते करते कौन सी बात कहाँ पे निकल जाती है और वो किस व्यक्ति को काम आ जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। सही बात। इसलिए इस टेस्ट में लगने वाला टाइम निश्चित नहीं होता, टाइम बढ़ जाता है। मैग्नीफायर वाली जो कलर थेरेपी है, जिसको मैग्नीफायर से देख के रिजल्ट बताना है, वो 15 मिनट फिक्स है। 15 मिनट में आपके एनालिसिस हो जाता है, रत्न आपका कलर निकल जाता है, हम आपको बता देते हैं। उस टेस्ट में किसी और चीज की बात ही नहीं होती है। सही बात है। और वो कितने टाइम तक रहता है वो भी नहीं मालूम। जो रत्न बताया उसका ही कलर आ जाता है, खत्म। लेकिन यहाँ पे निश्चितता नहीं रहती है। हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट से तरीके से काम कर रहा है ना एक्चुअल में। क्या ये जो पद्धति ये तो बहुत बारीक बारीक चीजें होती है, सूक्ष्म चीजें आ जाती है। माइक्रोसॉफ्ट तरीके से कर रहा है काम। पितृदोष का पूछ लेते हैं। क्या पीयूष जी पर कोई पितृदोष है? कोई पितृदोष है? पितृदोष आप पे है? ये तो मुझे भी फील होता है। हाँ, पितृदोष क्या पिता की तरफ से आया है? पीयूष जी पर जो पितृदोष है, क्या वो पिता की तरफ से आया है? पिता की तरफ से ही है आपके। क्या ये पितृदोष पिछली 7 पीढ़ियों से बना है? 7 पीढ़ियों से नहीं है। 6 पीढ़ियों से है पितृदोष? नहीं। 5 पीढ़ियों से पितृदोष बना हुआ है?
नहीं। 4 पीढ़ियों से यह पितृदोष बना हुआ है। नहीं। 3 पीढ़ियों से पितृदोष बना है। नहीं। 'क्या यह पितृदोष 2 पीढ़ियों से बना हुआ है? हाँ। आपके पिताजी हैं? पितृदोष के बारे में एक चीज बता दूं मैं आपको, जो आज तक आपने कहीं सुनी नहीं होगी जी। पितृपक्ष 2 पीढ़ी। दादाजी और पिताजी। हाँ, ये जो पितृ 2 पीढ़ियां हैं आपकी, आप जो हैं पहली पीढ़ी और आपके पिताजी दूसरी पीढ़ी। दादाजी नहीं, आपके पिताजी की तरफ से बना हुआ है, जो आपको ट्रांसफर हुआ है। अच्छा। आप तक पहुंचा है। आपकी पिताजी पहली पीढ़ी देंगे। अच्छा। हाँ, अब मैं आपको पितृदोष के बारे में वो चीज बताता हूँ जो आप आज तक आपने सुना नहीं होगा, वो बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। जब भी पितृदोष की बारी आती है ना, तो हम कहाँ पहुंचते पता है? मरे हुए लोगों पे, कि जो मर गए। हाँ। वहां से पितृदोष बनाए। पितृदोष जिंदा में भी बन जाता है। अच्छा। हाँ। कैसे बनता है? इसलिए मैंने पूछा आपके पिताजी हैं कि नहीं है। ये 2 पीढ़ी का पितृदोष है। ठीक है, खैर वो परिस्थिति अलग रहती है। आपके पिताजी होते अभी तो बात अलग होती, फिर टेस्ट कुछ और आ सकता था। आपके पिताजी का अगर आपने जीते जी बहुत मन दुखाया, उनकी आत्मा को बहुत आपने असंतुष्ट किया, बहुत परेशान किया, तो ये पितृदोष का लक्षण आपके इसी जीवन में बन जाएगा। अच्छा। हाँ, और ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत गहराई वाली। मरने के बाद तो और खराब स्थिति हो जाएंगी, जैसे कैंसर के कैसे स्टेज होती है। आपके पिताजी को आपने इतना परेशान कर दिया उनके जीवन में कि उन्होंने कहा कि तूने मुझे मृत्यु तुल्य कष्ट दे दिए, मेरे जीवन में सब कुछ मेरा बर्बाद कर दिया। तो ये पितृदोष उसी दिन से बन जाएगा, जिस दिन वो पहली बार रोएंगे आपके लिए, और फिर उस दिन से आपका बुरा समय शुरू हो जाएगा। फिर आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। और अगर आपका इसमें दुर्भाग्य क्या रहेगा कि आपके पिताजी इस स्थिति में आ गए और अगर वो उनका देह अंत हो गया, वो परलोक सिधार गए, कहीं भी सिधार गए, तब ये पितृदोष अपने सेकंड लेवल पे चले जाता है। अच्छा। यानी कि पहले तो बुरा था, अब अति बुरा हो गया, अब आपको और परेशान करेगा। तो कभी भी ये मत सोचना कि पितृदोष जीवित के साथ बनता है, जीवित के साथ मृत के साथ बनता है, वो जीवित के साथ भी बन जाता है। ये मैं आपके अच्छे के लिए बता रहा हूँ। ये तो हो गया हमारा पितृदोष। अब इसको और समझिए आप। पितृदोष, मंगल दोष। आपने आपके भाई को बहुत दुख पहुंचा दिया, सब कुछ आपके भाई के साथ आपने धोखा कर दिया, लड़ाई कर ली बहुत बड़ी वाली, उसकी पूरी प्रॉपर्टी छीन ली, उसको बिल्कुल दर बदर कर दिया, तो मंगल दोष बन जाएगा। ऐसी पत्नी को अगर आपने सता दिया तो शुक्र का दोष बनता है। ग्रहों के सारे ग्रहों के दोष बनते हैं। ठीक है, सारे ग्रह अच्छे और बुरे करना आपके हाथ में और सारे दोष भी बनाते हैं। तो ये जो पितृदोष बना हुआ है आपकी दूसरी पीढ़ी से है, इसका निदान अभी करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं टेस्ट में। अब बढ़ते हैं आपके आगे टेस्ट में। अब हम आ रहे हैं ग्रहों पे। दोष पता करने के बाद ग्रहों का एनालिसिस शुरू हो जाता है। उसको आप कैसे भी पकड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, वो तो पितृदोष के क्या लक्षण लगते हैं आपको आपके जीवन में? देखिए, मैं अभी वो बोलने ही वाला था। हाँ। इसमें जब मेरे पिताजी थे 2019 में उनका देहांत हुआ है जनवरी में। हाँ। उसके पहले काफी बीमार हुआ करते थे, बट उनकी जब कंडीशन होती थी, हर 15 दिन या महीने भर में या 1.5 महीने में उनको एडमिट करना पड़ता था। हाँ। तो उस टाइम तक तो मुझे कभी ऐसी परेशानी नहीं आई, है ना। उनके सामने उनकी एक इच्छा थी कि मकान बन जाए मेरा। हाँ। मकान बनते टाइम शुरू होते में, मतलब बोरिंग वगैरह होने के बाद में कुछ शुरू करने ही वाले थे, ईंट वगैरह लगाने के बाद, तो उनका देहांत हो गया था। ऑटोमेटिकली, मतलब वो, ये तो अभी इसमें बताया, लेकिन इंट्यूशन ही अंदर से एक है ना इंडिकेट हो रहा था कि यार शायद पापा के जाने के बाद में अपना ठीक नहीं हो रहा है। सूर्य और बुध कुंडली के छठे घर में,
इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। 8वें घर में सूर्य बुध, 8वें घर में मंगल शनि 12वें घर में। आपके पिताजी की कुंडली में शनि ग्रह बहुत अशुभ था, उनको बहुत दिक्कत। शनि को उन्होंने जागृत कर लिया मकान बना के। उन्होंने नहीं बनाया था? हाँ, बनाने का काम मैंने शुरू करा था। प्रॉपर्टी किसकी इच्छा थी? मेरी थी। ठीक है, मतलब उन्होंने कभी प्रॉपर्टी खरीदी नहीं। उनका रोल क्या था उसमें? कुछ भी नहीं था, ये था कि मकान हो जाए बस। उनकी इच्छा थी, बस इच्छा थी उनकी, सारी चीजें थी। मैं मेरे मतलब आखिरी टाइम तक मैं मेरे मकान में चला गया। ठीक है, क्योंकि उनके पास जो मकान था वो गिरवी, उनकी मम्मी के टाइम पे कैंसर हो गया था तो गिरवी रखा था। तो 1980 के आसपास, 75 के आसपास से 2019 तक मतलब उनके मकान में कभी गए नहीं। चलिए आपकी कुंडली के बारे में बता देते हैं। उनकी कुंडली में तो शनि ग्रह अशुभ था, ये पक्की बात है। ठीक है, जो भी उनकी कुंडली बनेगी उसमें शनि अशुभ आएगा, है ना। जब मकान बनता है 48 की एज के पहले मकान बनता है जिसका शनि अशुभ हो, और फिर डिपेंड करता है कुंडली पर, कुंडली में कैसा है वो जी। तब मृत्यु की घटनाएं होती है, यही वाली। तो उनकी कुंडली में तो पक्का शनि अशुभ था ही, आपकी कुंडली में भी शनि अशुभ ही है। तो 48 के एज के पहले अगर बनता है तो लाल किताब कहती है कि मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेंगे। अच्छा। पिता को या खुद को। तो मकान बनने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, मतलब शुरुआत ही हुई थी, ईंट ही रखाई थी, अभी डोबरे भी नहीं होते, बोरिंग हुआ था बस। आप रिपेयरिंग करा लो घर में, हाँ। तो भी मृत्यु होना शुरू हो जाएगी। अच्छा। और अगर आप बहुत लंबे समय तक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाते हो और शनि बहुत ज्यादा खराब होके बैठा है तो और मृत्यु होती है। अच्छा, ऐसा ये कारण है उनकी मृत्यु का। ये तो उनकी मैंने मृत्यु का बता दिया आपको। और पितृदोष, अभी एज कितनी है आपकी? 42, कम ही है। अगर हम पिताजी की एज से देखें अगर, तो करीबन 50 की एज अगर हमारी हो जाए तब पिताजी की मृत्यु हो तो पिताजी की एक अच्छी लंबी उम्र हो जाती है। हाँ। कितनी एज में गए हो? 68। बहुत कम उम्र है ये। कम से कम 75 78 की जो है होती है, एक आदर्श आइडियल होती है। हाँ। आदर्श मानी जाती है। तो ये कारण है उसका। तो पितृदोष का लक्षण भी आपको सामने दिखा। और पितृदोष में क्या है कि बेटे का बनाया हुए भवन में वो रह नहीं पाए, तो ये पितृदोष का लक्षण है। यानी बेटे की प्रॉपर्टी का सुख नहीं ले पाए वो। हाँ, वो आस रह गई। आस रह गई वो, और वो घटना हो गई ये। और जनवरी में वो शांत हुए और हम अगस्त में शिफ्ट हो गए, तो मतलब 7 महीने बाद। हाँ, वो वही लग रहा होगा कि उसके बाद से ही थोड़ा सा ये भी एक तरीके से आपने हो गया आपके हाथ से वो कर्म। ये इसको अपशगुन माना जाता है ज्योतिष में। कम से कम 1 साल तो नहीं होना चाहिए। कम से कम आपकी एक बरसी हो जाए, 1 साल बीत जाए, उसके बाद आप जाओ, तो ये भी आपकी तरफ से खराबी कर्म हुआ। अच्छा, उसके बाद से आप परेशान भी होंगे उस मकान में, ये बात पक्की रहती है। चलिए आपके अब ग्रहों का टेस्ट शुरू करते हैं। सूर्य ग्रह, क्या पीयूष जी के सूर्य ग्रह पॉजिटिव है? सूर्य ग्रह पॉजिटिव है। पितृदोष का लक्षण सूर्य ग्रह नेगेटिव होना, पितृदोष सेकेंड स्टेज पे पहुंच जाता है। सूर्य ग्रह कितने % नेगेटिव है? 100%। इसमें लेवल होते हैं पितृदोष में, अभी बताया था मैंने आपको। हाँ। कैंसर के कैसे लेवल होते हैं? 3rd स्टेज का कैंसर लास्ट होता है, 3rd का ही होता है ना। तो इसमें भी लेवल होते हैं कि किस स्टेज का पितृदोष बन चुका है। ये धीरे धीरे जिस दिन से बनता है ना, ये बढ़ते जाता है। तो पितृदोष आ गया मतलब वो पहले लेवल पे पहुंच गया। सूर्य नेगेटिव होना सेकंड लेवल, यानी जो बुरा था वो और बुरा हो गया। सूर्य आपकी कुंडली में भी अशुभ है, तो कुंडली और ओरा मैच हो गई आज, पर मंगल मैच नहीं हुआ। मंगल कुंडली में अशुभ, लेकिन यहाँ पे मांगलिक दोष, अभी मंगल पे तो आ रहे हैं हम, मांगलिक दोष कुंडली में है पर ओरा में नहीं है। सूर्य कुंडली में अशुभ है और ओरा में भी अशुभ है। तो बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि क्या कुंडली के जो ग्रह होंगे वही ओरा में आएंगे वैसे ही? तो कोई गारंटी नहीं है, कोई पक्की बात नहीं है कि ओरा में आए, लेकिन ओरा में जो आएंगे वो सबसे सही होंगे, क्योंकि ये आपका वर्तमान टेस्ट है। इतने साल में जो जीवन आपने बिताया है और जो कर्म किए हैं वो सब ओरा आप अपने अंदर लेके बैठे हैं। इसी को तो आभा मंडल कहते हैं।
और ये पितृदोष तीसरी स्टेज पे आ गया, क्योंकि 100% अभी हम दूसरे स्टेज पे बोलेंगे इसको। अच्छा, अभी शनि को और देखते हैं। शनि कुंडली में तो अशुभ ही आ रहा है आपका, यहाँ पे अभी और पता चल जाएगा। अगर शनि अभी ओरा में भी आपके अशुभ ही आता है तो इसको थर्ड लेवल का बोलेंगे। अच्छा, और अगर ओरा में नहीं आता है शनि अशुभ, तो इसको हम अगर ऐसे देखें, सूर्य नेगेटिव है तो हम 2.5 लेवल का बोल देंगे। 2.5 का तो पक्का है। अच्छा। अब चंद्रमा ग्रह का पूछते हैं आपका। क्या पीयूष जी का चंद्र ग्रह पॉजिटिव है? चंद्रमा आपका नेगेटिव है। माता जी हैं आपकी? नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव है चंद्रमा। अच्छा, हाँ है। माता जी हैं। चंद्र ग्रह कितने परसेंट नेगेटिव हैं? माता जी से कैसे संबंध है आपको? ठीक है। ज्यादा अच्छे नहीं है? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हाँ कभी कभी थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है कभी। 60% नेगेटिव है। माता जी से यहाँ से जब आप जाएंगे तो आज से ही अच्छे व्यवहार करना, और अच्छे व्यवहार करना, जितने आप करते हैं उससे अच्छे शुरू कर दीजिए। चंद्रमा आपका अच्छा हो जाएगा। अब पूछते हैं मंगल ग्रह का। क्या पीयूष जी का मंगल ग्रह पॉजिटिव है? मंगल ग्रह पॉजिटिव है। मंगल आ रहा है आपका नेगेटिव। मंगल ग्रह कितने परसेंट नेगेटिव है? मंगल ग्रह कितने परसेंट नेगेटिव है? पचास परसेंट। तो मंगल से मंगल आपका मैच हो गया। कुंडली से ओरा का मंगल आपका मैच हो गया। क्या पीयूष जी का बुध ग्रह पॉजिटिव है? बुध ग्रह पॉजिटिव है। बुध है नेगेटिव। बुध ग्रह कितने परसेंट नेगेटिव है? 50%। एक ग्रह और मैच हो गया आपका। अब पूछते हैं आपके गुरु ग्रह के बारे में। महंगी फीस देने के बाद भी इस टेस्ट को करवाने के लिए लोग तैयार क्यों है पता है आपको? इस टेस्ट में जब ये पूरा टेस्ट हो जाता है ना, और फिर जो इसका उपाय निकल कर आता है, वो उपाय 100% नहीं 1000% सटीक होता है। अच्छा, कि वो उपाय कर दिया तो परेशानी आपके जीवन की जाना ही जाना है। मतलब आप सही मंजिल पे जाने के लिए सही रास्ता बिल्कुल मिल जाता है। क्या होता है, कुंडली अध्ययन करो, हस्तरेखा अध्ययन करो, कई लोग करते हैं। एनालिसिस सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, पर उपाय में सटीकता नहीं आती। बिल्कुल नहीं उपाय कर लिए, प्रभाव नहीं पड़ा। ओरा टेस्ट में नहीं होता। ओरा टेस्ट में जो रत्न आया है वो आपने पहन लिया तो वो आपकी प्रेजेंट ओरा का होता है, वो आपको प्लस ही करेगा जीवन में। और कुछ ही समय में जैसे आप धारण करोगे, उपाय करना शुरू करोगे, जो भी लास्ट में बताएंगे, आप देखेंगे कि इतने सारे सकारात्मक रिजल्ट हमको मिलने लग जाते हैं कि हम सोचते हैं कि ये टेस्ट हमको कई साल पहले क्यों नहीं मिल गया। क्या पीयूष जी का गुरु ग्रह पॉजिटिव है? गुरु ग्रह आपका पॉजिटिव है, इसलिए आपका भगवान में विश्वास और ज्योतिष में विश्वास है, क्योंकि गुरु ग्रह अंदर से जगाता है विश्वास। गुरु ग्रह कितने परसेंट पॉजिटिव है?
80%। क्या पीयूष जी का शुक्र ग्रह पॉजिटिव है? शुक्र ग्रह पॉजिटिव है, शुक्र ग्रह नेगेटिव है। शुक्र ग्रह कितने % नेगेटिव है? 100%। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही है आपके? नहीं, ऐसा ऐसी कोई वो नहीं है। पारिवारिक जीवन में पत्नी की तरफ से? नहीं। पत्नी को कोई बीमारी, स्वास्थ्य में दिक्कत? हाँ, हल्का फुल्का चलता रहता है। माइग्रेन की, वो शरीर से थोड़ी सी समस्या है कि क्या पीयूष जी का शनि ग्रह पॉजिटिव है? शनि ग्रह पॉजिटिव है, 3rd लेवल का पितृदोष है आपका। अच्छा। हाँ, शनि ग्रह है आपका नेगेटिव। शनि ग्रह कितने % नेगेटिव है? ये देखिए 100%। अभी गुरु चेक किया था 80% था। शुक्र 100%, शनि 100% नेगेटिव, सूर्य 100% नेगेटिव, तो ये ले जाता है हमको 3rd लेवल के पितृदोष पे, यानी कि अति मारक पितृदोष। अच्छा। जीवन की सारी सफलताओं को रोक देता है, मेहनत ज्यादा, लाभ में कमी, कभी तो कर्म ही नहीं करने देता है। घर के जितने भी पुरुष हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके रखेगा, काम नहीं बनने देगा, बुद्धि दिमाग में बहुत सारे विचार लेके आएगा, अच्छी नींद नहीं आएगी रात को, बहुत सारे मांगलिक कार्य हमारे घर में नहीं हो पाएंगे। उसके बाद में पुरुष लोगों को उनके स्वास्थ्य से लेके काम काज सभी में परेशानी आएगी, प्रगति रुक जाएगी, संतान उत्पत्ति में बाधा आएगी, संतान तो विकलांग हो जाएगी। ये सब कुछ पितृदोष करवाता है। क्या पीयूष जी का राहु ग्रह पॉजिटिव है? राहु ग्रह पॉजिटिव है, राहु पॉजिटिव है। राहु ग्रह कितने % पॉजिटिव है? 60%। राहु मैच हो गया आपकी कुंडली से। उधर आपकी कुंडली में राहु केतु थे उच्च के दोनों, और यहाँ भी आपके राहु अच्छे आए, पॉजिटिव 60%। जो राहु का रिजल्ट वही केतु का रिजल्ट। सही है। तो अगर हम आपकी कुंडली की बात करें और ओरा की बात करें तो सूर्य आपके राहु और केतु ही तो थे उधर पॉजिटिव कुंडली में, तो यहाँ पे आपके राहु केतु पॉजिटिव हो गए। उधर एक ग्रह नेगेटिव था कुंडली में, गुरु, लेकिन यहाँ गुरु पॉजिटिव आया है। तो यही हमने शुरू में चर्चा करी कि जरूरी नहीं है कि कुंडली का ग्रह जो है वो छप गया वो जीवन भर रहेगा, चेंज हो जाता है। तो आपको गुरु चेंज हो गया, ये बदलाव रहता है। तो अगर अब आप कुंडली को लेके चलते जीवन भर तो गुरु तो अशुभ ही था आपका। तो आप हमेशा ये मान के रखते कि मेरा तो गुरु अशुभ है, पर आज आपने ओरा टेस्ट कराया तो आपको पता चला कि गुरु अभी तो शुभ है,